दक्षिण भारत में विजयनगर नामक एक बहुत ही समृद्ध राज्य था। महाराज कृष्णदेव राय वहाँ राजा थे। एक दुश्मन की साजिश के कारण उन्हें 20 साल तक विजयनगर से दूर एक जेल में रहना पड़ा। विजयनगर के प्रति उनके जुनून के कारण विजयनगर लौटने में सफल रहे। राजगुरु तथाचार्य उनके शाही उपदेशक थे। उनका एकमात्र उद्देश्य हमारा ये प्रहार राजकोष पर संभाल, जितनी शक्ति लगाना चाहता है लगा ले। एक व्यक्ति था जिसने हमेशा उसे पराजित किया और राज्य को बड़ी आपदाओं से बचाया। ये पंडित राम कृष्ण के अलावा कोई नहीं थे। उन्होंने विजयनगर छोड़ दिया, लेकिन देवी काली के आदेश के कारण उन्हें फिर से आना पड़ा। महाराज पर विपदा? हाँ रामा, किंतु तुम इस विपदा को रोक सकते हो। शाही गुरु इस बात से नाराज हो गए। विजयनगर वासियों, इतने अल्प समय में जो आप लोगों ने मुझे प्रेम, स्नेह और आदर दिया है, मैं सदैव उसका ऋणी रहूंगा। यदि कभी मुझसे कोई भूल या त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। सब सामान रखने के लिए तो एक छोटा सा नहीं, एक बड़े से घर की आवश्यकता होगी ना। सारी चीजें जो उन्होंने मांगी और जो मांगने वाले हैं, वो सारी चीजें इन्हें प्रदान कर दी जाएंगी। धनी ही हो ना? जी गुरुजी, मैं ही हूँ आपका प्यारा शिष्य धनी। और तुम मनी ही हो ना? मैं आपका प्यारा शिष्य मनी। और तुम कोतवाल ही हो ना? हाँ आचार्य, मैं कोतवाल ही हूँ। हाँ, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे नेत्र हमें धोखा नहीं दे रहे। दरबार में वो पंडित रामाकृष्ण ही था। जी, वो यही है, यही है वो। विजयनगर में भ्रमण कर रहा है। जी आचार्य। धुआं भी किया, सांप भी प्रकट हुआ। गुरुदेव, जहाँ आपकी सोच समाप्त होती है ना, पंडित रामाकृष्ण की सोच की शुरुआत होती है। हाँ। जी गुरुजी। अब बच के दिखा पंडित रामा। गुरुजी, कैसे ये सेवक उस दुष्ट पंडित का आसन पहुंच रहा है। आपके आसन को क्या आप मतलब पूछ नहीं रहा है। गुरुजी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यही ना कि हमें दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। यही ना कि हमें संन्यास धारण करना होगा। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हमें सब विदित है। महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। दरबार की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए।
ठेकेदार शामराव जो वसन नगर से उत्तरी पूर्व घाट तक एक मार्ग बनाने का काम सौंपा। आज की जय हो। ठेकेदार शामराव, बताइए क्या समस्या है आपकी? महाराज, बात यह है कि अब कैसे कहूँ, क्षमा चाहता हूँ महाराज, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि इस मार्ग के निर्माण का नक्शा किसने बनाया था? निसंदेह हमारे सरकारी वास्तुकार ने। क्यों? यदि इस नक्शे के हिसाब से मार्ग बनाया गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी मंत्रीवर। महाराज, मार्ग के रास्ते में बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जिसे तोड़े बिना मार्ग बनाना असंभव है। हाँ हाँ, तो तुड़वा दीजिए ना पहले से निर्मित छोटे मोटे निर्माण तुड़वा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। क्यों नहीं हो सकता? महाराज, क्योंकि मार्ग के निर्माण में ऐसे निर्माण है जो तोड़ना असंभव है। किसका? महाराज, हमारे धनी मनी का घर तोड़ने की बात कर रहे हैं? इनका नहीं राजगुरु, आपका। अच्छा, किसका? जी राजगुरु। ले मनी, आज तो सुनीली ऊपर वाले ने तेरी आ गया बुढ़ा सड़क पर, हो ही गया बेघर। आपके दादा परदादा ने हमारे दादा परदादा को दिया था घर, वहाँ वर्षों से पूजा और अनुष्ठान हो रहा है। वो घर नहीं है महाराज, पूजा का घर है। आचार्यवर, हम समझते हैं, किंतु आप चिंतित मत होइए। यदि आपका घर नहीं रहा तो क्या हुआ? हमारा ये महल है, ये भी तो आप ही का है। आप कुछ दिनों तक यहाँ हमारे महल में आके रह सकते हैं, अतिथि गृह में रह जाइए, और उस दौरान आपका नया घर हम निर्माण करा देंगे। क्या? उस सदाचार्य का घर चला गया? कहीं वो यहाँ हमारे साथ रहने आ गए तो? मुझे तो ये सोच सोच कर दुख हो रहा है कि बेचारे गुरुवर का घर चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आप चिंतित मत होइए, हम आपके लिए रसम लेकर आते हैं। किसका? राजगुरु, आपका। स्मरण रहे, हमने तुमसे अपना निवास स्थान पुनः वापस प्राप्त नहीं किया तो हमारा नाम राजगुरु तथा आचार्य नहीं। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें।